नमस्कार दोस्तों मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने रिलायंस इंफ्रा में रिलायंस ग्रुप का किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा क्या, और क्यों प्रोमोटर्स ने रिलायंस ग्रुप छोड़ के भाग रहा है, मतलब उसका होल्डिंग कम कर रहा है, इसमें कोई ऑपरेटर्स का गेम क्या है, वो सब बहुत सारे चीज़ लेके आप लोग को डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैंने बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व का लेके भी डिस्कस करूंगा। उसमें अभी भी इसमें इन्वेस्ट करने का टाइम है क्या, वो भी आप लोग को डिस्कस करूंगा। और इसमें और ये जो और भी कुछ है उसमें भी आप लोग को साथ डिस्कस करूंगा। तो ये और भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आप लोग को साथ मतलब मेरे सामने आता है तो वो आप लोग को साथ डिस्कस करूंगा। मेरा यूट्यूब वीडियो में आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोग को बहुत सारा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस बहुत सारा चीज़ जानना है। आप लोग को इन्वेस्टर है तो ट्रेडर है तो आप लोग को बहुत सारे चीज़ हमारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ एंड स्टॉक मार्केट आप लोग एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस मेरा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन का मिल सकता है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप लोग को देखना है। तो आप लोग को मतलब स्टॉक मार्केट में सीखना है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट होना है तो आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का चैनल पे ज़रूर जोड़ के रहना चाहिए। तो इसको ज़रूर सभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखिए ये सब टॉपिक्स लेके मैंने आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें कुछ जो न्यूज़ आता है उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। और मैंने रेगुलर बेसिस पर निफ्टी बैंक निफ्टी देता हूँ, बैंक सिग्नल लेवल्स देता हूँ, लाइव डेमो देता हूँ, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन लाइव मार्केट, वो सब भी आप लोगों को सामने लेकर आता हूँ। तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए मैंने पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलायंस प्रोमोटर्स का रिलायंस ग्रुप को छोड़कर क्यों भाग रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तो देखिए दोस्तों कल का वीडियो में मैंने मेरा डेली इंफ्रा का रिलायंस इंफ्रा का वीडियो आप लोग देख सकता है। मैंने डिस्कस किया था कैसे अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप दावा कर रहा है कि वो 2021 तक रिलायंस इंफ्रा का डेट फ्री हो जाएगा। इन्वेस्टर्स भी इसमें बात लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड थे और पॉजिटिविटी दिखाया और शेयर को भी भारी खरीदारी की और लगातार 4 डे के अपर सर्किट में चल रहा था। तो आप लोग को सामने चार्ट देख के आप लोग को समझ में आता है। आज का वीडियो में मैंने इसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है कि जो काफ़ी अलार्मिंग है। आपको ये खेल समझना है। तो अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो अचानक से एक कंपनी जिसमें 1 साल पहले बैंकरप्सी अनाउंस की थी उसको ऐसा क्या हो गया कि खजाना मिल गया कि 1 साल में डेट फ्री होने का दावा कर रहा है। वही किस भरोसे लगातार अपर सर्किट लग रहा है कि इसका लगने का मतलब क्या है। अगर आप रिलायंस में शेयर होल्डर है तो क्या करें। अगर आप नए इन्वेस्टर है और इसको पेनी स्टॉक्स के तरह देख रहे हैं तो आप क्या करें, ये बातें समझने पड़ेगी आपको। अगर आपको आपका पैसा बचाना है तो रेडी हो जाइए सरप्राइजिंग फैक्ट्स के लिए जो आपको शायद पहले पता नहीं थे। तो देखिए आप लोग एंजल बुकिंग में मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप लोग एंजल बुकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसका अकाउंट ओपन कर सकता है। तो देखिए रिलायंस ग्रुप का मैकेनिज्म पहले मानो कंस्ट्रक्शन क्या है तो वो पहले देख सकता हूँ। सबसे पहले जो समझना है कि रिलायंस ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनीज है जिसको मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी हेड करता है। रिलायंस ग्रुप में 6 लिस्टेड कंपनीज है, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस हेल्थ। इनका ऑपरेशन है फिनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, पावर, हेल्थ केयर, इन मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज।
इन कंपनीज में से बैंकरप्सी होने वाली कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। अब आता है इंडिविजुअल कंपनी का डिटेल्स में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के पास 65,000 करोड़ का नेट डेट है। इसका नेटवर्थ है 11,000 करोड़, कैश फ्लो है 50,000 करोड़। लेकिन इसका हिसाब से अगर देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेट पे ऑफ कर नहीं पाएगी। रिलायंस इंफ्रा का शेयर होल्डिंग टेबल आपके सामने लेकर दिखाता हूँ। रिलायंस इंफ्रा का शेयर होल्डिंग टेबल, ठीक है। तो आपका अगर आप चार्ट समझ सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 14% है। इस कंपनी का शेयर्स के गिरने का रीजन था प्रोमोटर शेयर ऑफलोडिंग। रिलायंस इंफ्रा ने रिसेंटली 2 बड़े एसेट एंड प्रोजेक्ट सेल कर किया है। 2000 करोड़ का एसेट अगस्त 2018 में जियो को सेल किया था, और फिर मार्च 2020 में 3600 करोड़ का टोल प्रोजेक्ट भी सेल किया था। इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखिए। अच्छा, रिलायंस पावर की कंसोलिडेशन डेब्ट है 33,000 करोड़। इसका आप लोगों को दिखाता हूँ, सॉरी ये रिलायंस पावर का है 30,000 करोड़। शेयर होल्डर्स डेब्ट था 7,000 करोड़। रिलायंस पावर ने 2000 ने आपने 2430 करोड़ के लोन रिपेमेंट को एक्सिम बैंक यूएसए 2022 तक पोस्टपोन किया है, जिसका मतलब क्लियर है कि उनका कैश लिक्विडिटी इशू है। रिलायंस पावर में सिर्फ 19% प्रोमोटर होल्डिंग है। रिलायंस पावर के स्टॉक्स में भी पिछले 5 दिनों से अपर सर्विस लग रहा है, ठीक है। अब लोग उसका भी देख सकता है। रिलायंस पावर का जो चार्ट है इसका भी देख सकता है। रिलायंस पावर का इस चार्ट का आप लोग देख सकता है, ये कैसे लगातार अपर सर्किट लग रहा था। अच्छा, रिलायंस नवल इंजीनियरिंग को देखते हैं। तो रिलायंस नोवल इंजीनियरिंग ये रिलायंस ग्रुप के तीसरी कंपनी है जो लगातार अपर सर्किट में जा रहा है, जिसमें भी 25% प्रोमोटर्स के होल्डिंग में है। इस कंपनी का ओवरऑल डेब्ट है 64.6 बिलियन INR, जिसने मार्च 2019 डिफॉल्ट किया है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग का चार्ट आप लोग देख रहा है सामने। अच्छा, रिलायंस नोवल इंजीनियरिंग का चार्ट भी आप लोग को दिखाता हूँ कैसे ये ऊपर चल रहा है। इसका तो दिखा रहा है रिलायंस नोवल इंजीनियरिंग, हाँ, इसका चार्ट भी आप लोग देख सकता है। तो अच्छा, इसके बाद आऊँगा रिलायंस कैपिटल। ये सारे भी लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट जा रहा है। इसमें प्रोमोटर होल्डिंग के बिल्कुल ना के बराबर है, 1.5% है। सितंबर 2019 में रिलायंस कैपिटल का डेब्ट $5 बिलियन पहुंच चुका था, ठीक है। तो रिलायंस कैपिटल का भी आप लोग चार्ट देख सकते हैं, ये कैसे लगातार ऊपर जा रहा है। रिलायंस कैपिटल का चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, इसका कैसे लगातार इसका अपर सर्किट में जा रहा है। तो ये अब सवाल ये है कि ये सब कंपनीज इतने दिनों से अपर सर्किट में क्यों जा रहा है। तो ऑपरेटर्स प्ले आपको समझाते हैं कि ऑपरेटर प्ले क्या होता है। ऑपरेटर प्ले एक तरीका है जिसे इनोसेंट और अनजान इन्वेस्टर का पैसा डुबाया जाता है। इनोसेंट अनजान पैसा डुबाया जाता है।
पहले समझ लीजिए कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। कोई भी स्टॉक्स में होने वाले रैंडम फ्लक्चुएशन को काउंटर करने के में तरीका है सर्किट। स्टॉक्स का ओपनिंग वैल्यू से स्टॉक्स ओपनिंग वैल्यू से 20% हुआ है तो उसका अपर सर्किट बोलता है, और 20% हुआ है तो उसका लोअर सर्किट बोलता है। अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने के बाद उस दिन के लिए स्टॉक्स का प्राइस वही फिक्स हो जाता है। ऑपरेटर प्ले के टेक्निक ऐसा है कि कोई भी शेयर जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग कम है, यानी शेयर्स मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो, उसका शेयर्स को बल्क में खरीदा जाता है। ये अकेला नहीं ऐसा कर सकते, इसीलिए इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होता है। तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होता है जो बल्क में शेयर्स खरीदता है, जिससे शेयर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है और इसे उसके डिमांड पे इंक्रीमेंट होता है, प्राइस बढ़ता है और इन्वेस्टर्स उसको और ज़्यादा खरीदते हैं। ऐसा करने के हुए रेगुलर अपर सर्किट लगता रहता है इन शेयर्स में बिना कोई सब्सटेंशियल न्यूज़ इवेंट के। अगर रेगुलर अपर सर्किट लगता है तो भी स्टॉक्स पे तो पहले 20% लिमिट रहता है, फिर वही 10% होता है, फिर अगले दिन 5% होता है, फिर अगले दिन 2% होता है। इसी बिगिनर के लेवल इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि शेयर का शायद बहुत डिमांड है, लेकिन इस प्रोसेस में मैं जिन लोगों में स्टार्ट में बल्क खरीदा था सस्ते में, वो धीरे धीरे शेयर्स अपलोड कर देता है। क्यों डिमांड होता है तो पहले ये पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे प्राइस गिरने शुरू होता है और फिर एकदम से नीचे आता है, और तब तक बल्क खरीदने वाले ऑपरेटर्स अपना पैसा कमा के निकल चुके होते हैं। पैसा डूबता है छोटे इन्वेस्टर का, जो ये खेल समझता नहीं है। अब अगर आप इन ऊपर के चार शेयर्स को देखें तो आप समझेंगे कि इनके अपर सर्किट लगने का कोई रीज़न नहीं है। क्या ये ऑपरेटर प्ले चल रहा है, इस पे कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जैसे शेयर्स पे इन्वेस्ट ना ही करें तो बेटर होगा। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए इनको ऑब्जर्व करें, फिर अगर सब ठीक चलता है तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इनसे सावधान रहे। तो इस बात को मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप लोग को दिखा है, आप लोग को अपडेट करने के लिए। तो और जो मैंने डिस्कस करूँगा कि बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व का कैसा मतलब बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व में अभी भी इन्वेस्ट करने का कुछ टाइम है क्या नहीं है। देखिए, दोनों ही बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें दोनों में ही बहुत ही बड़ा रैली दिखा है। लास्ट कुछ दिनों में बहुत ही बड़ा रैली दिखा है। तो लेकिन इसमें अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगा इसमें। और बजाज फिनांस का जो है, इसमें आप लोग को 5900 में आप लोग को बजाज फिनांस में आप लोग को 2500 में 2550 और 2500 में एक सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद 2300 को भी सपोर्ट मिलेगा। जो लोग मतलब शॉर्ट टर्म प्ले कर रहा है वो अभी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकता है, और जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो अभी भी होल्ड कर सकता है। लेकिन इसका डिलीवरी परसेंटेज 13 पॉइंट समथिंग हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब अभी डिलीवरी के लिए खरीदना नहीं जा रहा है। तो मार्केट जैसा भी हो, तो
तो उसमें इसका दो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसको आप लोग होल्ड कर सकता है, और जब भी कुछ डीप आएगा तो ये इसको आप लोग बाई कर सकता है। फिर से थोड़ा सा SIP करके, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप लोग इन्वेस्ट कर सकता है, और इसमें आप लोग को मिलेगा आगे जाके बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए बजाज फिनांस का जो है, मैंने आप लोग को कुछ लेवल्स दिखा दूंगा आप लोग को आपस सर्किट में, बहुत लॉन्ग टर्म का, जो आप लोग फॉलो करेंगे इसका आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये इसका आप लोग नोट कर सकता है। ये सेल का साइड है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग को ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये आप लोग को बाई का साइड है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का भी है, बहुत सारा लेवल्स है, ये आप लोग जस्ट नोट करके रखिए, आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल है। दोनों का ही आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाई का एंट्री देखिए, टारगेट 1 टारगेट 2 या R1 R2 ये सब देखिए, सेल का लेवल्स भी देखिए, तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक डेली बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी, फिबोनाची लेवल बेस्ड ऑन डेली वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, गन लेवल्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब लेवल आप लोगों को बहुत ही अच्छा मतलब काम पे आएगा, ठीक है। 7 डेज़ का हिसाब से, 15 डेज़ का हिसाब से, 30 डेज़ का हिसाब से जो मतलब लेवल्स है, ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसको आप लोग नोट कर सकता है, और इसी का ऊपर आप लोग इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप लोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो मैंने आप लोग को दिखाऊंगा तो वो है, देखिए इसमें आप लोग को कुछ न्यूज़ दिखाऊंगा। ये IIFL का वर्ष, ये जो न्यूज़ है वो आप लोग को दिखाऊंगा। इधर से आप लोग को इसका लिंक भी आप लोगों को दिया जाऊंगा, तो इधर से भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता है इसका लिंक। ये सब न्यूज़ का लिंक भी आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। ओह ज्योति लैब्स प्राइस, नेट का कुछ इशू आ रहा है मेरा। बाय ज्योति लैबोरेटरीज, टारगेट प्राइस 135। IIFL सिक्योरिटीज से ये बोल रहा है, तो IIFL सिक्योरिटीज ये सब न्यूज़ आप लोग देख सकता है। Jyoti Laboratories with target price of 135, shares of Jyoti Laboratories extract up to 0.2% at 116.85 on Tuesday, while the BSE Sensex closed 413 points down at Jyoti Laboratories in 1992 has a market cap of rupees 4287 crore, ठीक है। नेट पे थोड़ा सा इशू है, तो बहुत सारा लिंक आप लोग को दे दूंगा मेरा यूट्यूब वीडियो में, वो भी आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें कुछ तेरे के इसका थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओह, नेट का इशू आता है इनमें।
थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए, मैंने इसको दिखाता हूँ आप लोग को। और नहीं तो इसका लिंक आप लोग को मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तेरी नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोग को इसका जो और भी जो न्यूज़ है उसका आप लोग को मेरा वीडियो का लिंक पे आप लोग को दे दूंगा, उधर से भी आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। ओफो, क्यों कर देता। नेट का इशू बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, दिखता है इसका, दिखता है इसका दिखता है एक बार। इसमें थोड़ा सा लिंक के लिए करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नेट का भी ऐसा है कि रुक रुक के जाता है, ब्रॉडबैंड सर्विस है लेकिन तभी ये रुक रुक के जाता है। एक बार स्पीड आता है तो इसका फिर से रुक के या फिर से ऊपर चढ़ा जाता है, लेकिन इसका ये देखिए रुक जाता है। तेरी बहुत ही ट्रैवल दे रहा है।
एनीवे मैंने इसका लिंक आप लोगों को मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये सब जो न्यूज़ है स्टॉक रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आप लोग को लिंक में दे दूंगा। आप लोग ये सब टॉपिक तो देख लिया है तो, और इसका आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोगों को हर रोज़ ऐसा कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।